नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। नीम करौली बाबा का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ था। कहा जाता है कि बिना कुछ कहे वो अपने भक्तों के मन की बातें समझ लेते थे और उनकी परेशानियों का समाधान भी कर देते थे। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। केवल 17 साल की उम्र में नीम करौली बाबा ने अपने घर को त्याग दिया था और अपना जीवन हनुमान जी को समर्पित कर दिया था। कहा जाता है कि जब बाबा उत्तराखंड के प्रवास पर थे, भवाली से कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद बाबा एक घाटी में रुके और सड़क किनारे जो पैरापट होती है उसमें जाकर बैठ गए। सामने पहाड़ी पर बैठे एक आदमी को आवाज़ दी कि पूरन इधर आओ। पहाड़ी पर बैठा आदमी अचंभित हो गया और सोचने लगा कि इनको मेरा नाम कैसे पता। फिर पूरन नीचे आया और बाबा जी को शंका भरी नज़रों से देखने लगा। बाबा जी बोले, घबराओ मत, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। मेरा नाम नीम करौली है। हमें भूख लगी है, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। पूरन घर जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ, नीचे पैरापट पर एक संत बैठे हैं और अपना नाम नीम करौली बता रहे हैं और उन्हें भोजन मंगाया है। घर में दाल रोटी बनी थी। पूरन की माँ जी ने बाबा को वही परोस दी। खाना खाने के बाद बाबा जी ने पूरन से कहा, पूरन, गांव से 3-4 लोगों को बुला कर ले आओ। पूरन गांव से 3-4 लोगों को बुला कर ले आया। उन सभी लोगों को लेकर बाबा जी नदी के पार जंगल में गए और उन सभी से कहा कि यहाँ पर खुदाई करो। सभी लोगों ने बाबा जी की बात सुनी और खुदाई शुरू कर दी। जब खुदाई शुरू की तो देखा गुफा में धुनी है। बाबा जी ने कहा कि गुफा में धुनी है। सब लोगों ने देखा कि धुनी तो अभी अभी किसी ने लगाई है और तो और धुनी के पास में चिमटा भी गड़ा हुआ था। पूरन और बाकी गांव वाले हैरत में पड़ गए कि उन्हें आज तक इस गुफा और धुनी के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। जिंदगी हो गई लेकिन गुफा की जानकारी आज तक किसी को नहीं लगी। सभी गांव वाले सोचने लगे और आपस में बातें करने लगे कि गुफा की जानकारी किसी आम इंसान को तो नहीं हो सकती। कंबल ओढ़े कोई आम इंसान नहीं बल्कि महापुरुष है। जैसे ही सब लोग बाबा जी की चमत्कार के बारे में बात करने लगे, बाबा जी बोल पड़े, हमारे पास कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, चलो अब यहाँ से यहाँ हनुमान जी बैठेंगे। बाबा जी ने नदी से पानी मंगवाया और स्थान का शुद्धिकरण किया। साथ वहाँ कुटिया नुमा जगह बना दी। फिर कुछ दिन बाद बीत जाने के बाद बाबा जी ने पूरन को बताया कि पूरन, ये सोमवारी वाले बाबा जी की तपोस्थली है, इसका पुनरुद्धार करना है। अब सब जानकर हैरान हो जाएंगे कि यही जगह आज कैंची धाम के नाम से विख्यात है। कैंची धाम की ओर जो सड़क जा रही है वो कैंची की तरह 2 तीखे मोड़ जैसे दिखाई देती है, इसीलिए इस जगह का नाम कैंची धाम रखा गया। आज के लिए बस इतना ही। सच्ची और रोचक बातें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।